जब कोई ढेर होती है फल का, सब्जी का, अनाज का, रेत का, वो अंदर नहीं जाती है। उसी को किलो से या अन्य किसी चीज़ से थोड़ा थोड़ा करके माप देते हैं तो अंदर चली जाती है। जैसे कोई अब खेत है या ये आपका मैदान है, ये कितना है, ऐसे आता है कुछ फीट से, गज से, इसको फिर माप दो तो अब आ जाते हैं ना, इतना है, वो अंदर चला गया ना। ऐसे ही सामने कुछ रखा हुआ है, कढ़ाई में मान लो हलवा है, इतना सारा है, तो अब वो समझ में अंदर जाता है क्या? और उसको माप देते हैं कि 100 ग्राम एक कड़छी, इतनी कड़छी है, तो अब क्या होता है, अंदर चला जाता है ना, ये नहीं जाता है। आ जाते हैं ना समझ में कि कितने लोग इसको खा सकते हैं। ऐसे ही अब दूध है, वैसी बाल्टी में रखी हुई है या और किसी चीज़ में रखा हुआ है, अब वो कितने लोग पी लेंगे इसको, ऐसे लगता है कुछ पता? और उसको लीटर से कह देते हैं इतने लीटर रखा है इसमें, अब वो आ जाता है ना समझ में। तो लीटर से उसको माप देने पर क्या वो बदल जाता है क्या, या वही रहता है? एक एक लीटर कर देते हैं, 1 फीट गज कर देते हैं, मीटर कर देते हैं। धरती तो उतनी रहती है तब भी, वैसी की वैसी रहती है, लेकिन पहले लगती पता नहीं कितनी है, पता नहीं कितना है। और उसी को जब थोड़ा सा कर देते हैं तो हो जाता है ये इतना ही है, इतना है। ऐसे कैसे हो जाता है वो? फिर उसमें तो कोई अंतर आता नहीं है, ये ना, वो विभाजन कर दिया, तो विभाजन करते ही ज्ञान कैसे होने लग जाता है? बिना विभाजित किए ज्ञान क्यों नहीं होता है, जबकि होता तो उतना ही है। उसको छेद देने से, काट देने से, विभक्त कर देने से वो फिर पूरा ज्ञान हो जाता है, इतना है ये। पहले नहीं होता है, जबकि अभी भी उतना ही रहता है वो। तो इसमें भी उस प्रमाण की ही विशेषता होती है ये। यद्यपि प्रमाण उसका ही अंश होता है, वो ज्ञान जो होता है ना, वो प्रमाण के कारण से होता है। केवल वस्तु वो तो प्रमेय है, वो प्रमेय वैसे अपने आप ज्ञात नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन अब उसी को जान रहे हैं तो प्रमाण के संबंध से जान रहे हैं। तो प्रमाण की ये विशेषता होती है कि वो अपने प्रमेय को बता देता है। लीटर जो है अब दूध जितना भी होगा उसको बता देगा कि इतना है ये। ऐसे मीटर है, गज है, जो कुछ भी है वो अब लंबाई चौड़ाई जिसकी भी है, कपड़ा है चाहे भूमि है, हर किसी को वो बता देता है। तो ये विशेषता जो होती है वो प्रमाणों में होती है, भले ही। और उसमें विशेषता क्यों होती है? अगर जो सब्जी हमारे यानी दूध है हमारे पास, उसी दूध का यदि केवल अलग थोड़ा सा विभाग कर लें और फिर यदि मापें, ये गिलास में ले लिया, पर गिलास का नहीं पता है कि कितना है, और उस गिलास से भी मापेंगे तो दूध तो आ ही जाएगा ना, कितना कुछ न कुछ तो। गिलास में चाहे कितना आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये तो है ना कि कुछ विभाग ही होंगे उसके, 10 गिलास 20 गिलास जो भी होगा पूरा तो कर ही देगा, वो भी माप देगा कि इतना गिलास है ये। लेकिन गिलास में फिर भी नहीं कह पाएंगे कि दूध कितना है अब,
तो अब वो वही गिलास यदि माप में होता, इस गिलास में इतना दूध आता है, तो अब फिर उसी से हो जाता कि इतना है दूध ये। जैसे सब्जी है या अनाज आदि है ना, वो अनाज को अनाज से भी तौल देते हैं। थोड़ा सा तो पहले बाट से तौल लेते हैं, बाट के साथ सब्जी या फिर अनाज रख देते हैं, और फिर दूसरी तरफ अधिक अधिक अनाज तौल देते हैं। वही अनाज उसका भाग ही तो है ना, अब वो सारे को तौल देता है। लेकिन पहले अगर बाट से नहीं रखा था उसको, और ऐसे उसका रख दिया एक भाग, और फिर उससे तोला, तुल तो जाएगा वो, तुल जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि कितना है, ये नहीं बताया जा सकता है। उसको कोई मानेगा नहीं, या बताएंगे ही नहीं, किसी को बता ही नहीं सकते कितना है। बता भी दिया तो पता दूसरा नहीं मानेगा। तो इसमें विशेषता ये होती है कि जो प्रमाण होता है, यानी पैमाना जो होता है, वो उससे संबंधित हमारे पास सुनिश्चित बुद्धि होती है, वो नहीं बदलेगा। और वो क्या होता है, हमारे सामने नहीं, दूसरे के सामने नहीं, किसी के सामने भी, किसी के सामने वो नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा। तो उसका जो ना बदलना है, यही उसकी क्या है ना, प्रामाणिकता है। यही सो जो अबुद्धि है, उसका जो नहीं बदलना, यही एक स्थिर बुद्धि हमको देता है। वो जितने भी प्रमाण हैं, जैसे भी हैं, सभी के साथ यही नियम रहता है कि उससे जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो नहीं बदलती है, वो वही रह जाती है। तो उसके कारण से अब उससे संबंध जो बुद्धियाँ होती जाएगी, वो भी नहीं बदलेगी, वो वैसी की वैसी होती चली जाएगी। इस कारण से अब माप दिया, तो मापने के कारण से माप भी कुछ नहीं होता है, वो केवल निर्धारण ही होता है। उसको पहले से निश्चित कर देते हैं कि इसको अब नहीं बदलेंगे, इतना ही रखना है। अभी जितने का किलो होता है वो बढ़ाया भी जा सकता है, ये नहीं है कि वो किलो उतना ही होता है, वो केवल सुनिश्चित किया हुआ है कि इतने को हम किलो कहेंगे। इतना ही मीटर है या गज है, वो अपने आप में होता नहीं है कि गज कुछ होता हो, ऐसा नहीं है। सरकार या जो भी है उसको निर्धारण कर देते हैं बस, इसको नहीं बदलें। नहीं, जहाँ तक वो नहीं बदलता है जितने क्षेत्र में, उतने तक ही वो ज्ञान कराएगा। उसकी सीमा से अगर वो बाहर गया तो वहाँ फिर वो भी नहीं ज्ञान कराएगा। तो मूल कारण यही होता है कि उसके अंदर अपरिवर्तन की जो एक अवस्था हो जाती है, वही उसमें विशेषता होती है। उस कारण से फिर क्या होता है, हमारी एक बुद्धि सुनिश्चित हो जाती है कि ये ऐसा ही है। उसी सुनिश्चित बुद्धि के कारण से फिर आगे आगे अनुमान लगा लेते हैं, गिनती संख्या आदि करके जो भी है, वो संख्या, एक संख्या हो गया 1 किलो 2 किलो 3 किलो, अब वो विभाग करते जाएंगे और उसको फिर हम संख्या से जोड़ते चले जाते हैं। तो एक संख्या सुनिश्चित है बुद्धि में, 2 संख्या जो होगी अब उसके बराबर ही होगी, 3 संख्या उससे फिर 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे क्या है वो बुद्धि में पहले से नियत होता है। उससे संबंधित बुद्धि एक बार हमारे पास बन जाती है, अब उस बुद्धि के विरुद्ध जो जो चीज़ें होंगी वो तो नहीं आएगी, लेकिन उसके अविरुद्ध जो जो चीज़ें, जितनी भी मात्रा भले ही कितनी होगी, अब वो चीज़ें आ जाएगी। तो ये सारी विशेषता जो होती है उन्हीं की प्रमाणों की विशेषता होती है। इन्हीं के आधार पर किसी भी विषय को हम जान लेते हैं, यानी जिस विषय में हमारा प्रमाण
हो गया लागू, वो विषय ज्ञात हो जाएगा। जिस विषय में अपना प्रमाण लागू नहीं हो पा रहा है, प्रमाण हम लगा नहीं पा रहे हैं, वो कभी ज्ञात नहीं होगा। मुख्य कारण यही होता है किसी भी चीज़ का एक प्रमाण सुनिश्चित करना। नहीं, जहाँ माप हो रहा होगा वो प्रमेय तो रहेगा ही वहाँ। वो प्रमाण प्रमेय तो जब मापने लगेंगे, हमारे पास है प्रमाण, तो प्रमेय के पास पहुँच गए तो दोनों का संबंध तो हो ही जाएगा। हाँ, अब यही कारण हो रहा है कि यहाँ जो है ना, जो प्रमाण लग सकता है उसमें, वो अभी नहीं लगा पा रहे हैं हम। हाँ, टैक्स वाला जैसे लगेगा उसमें, उसको अभी हम नहीं लगा पा रहे हैं। और इसमें कारण ये होता है, प्रत्यक्ष वाले में तो वहाँ भी एक सुनिश्चित ज्ञान ही होगा पहले। हाँ, वही ज्ञान अब उसको बताएगा कि हाँ ये ऐसा है। हाँ, यानी दूसरी चीज़ों में और ईश्वर में इतना ही अंतर होता है कि ईश्वर से संबंधित जो होगा ज्ञान, वो ईश्वर से पहले आएगा, और आने के बाद अब वो वही ईश्वर को बता देगा, यहाँ ये है। तो ये तो प्रत्यक्ष में केवल होता है, लेकिन उससे पहले अनुमान और शब्द से तो जान नहीं सकते हैं उसको। अनुमान में है कि अब जैसे आ गई समझ में कि चेतना क्या होती है, ज्ञान के आनंद क्या होता है, इच्छा क्या होती है। अगर ये पकड़ में आ रहा है, ये पैमाना हो जाएगा, ये चीज़ ईश्वर में मिलेगी वहाँ। तो एक भी अगर इसमें आता है समझ में कि आनंद क्या है, इच्छा क्या है, प्रयत्न क्या है, तो ये चीज़ें ईश्वर में है, तो यही उसको बता देगा फिर ये है ईश्वर। लेकिन वो एक ही अभी नहीं हो रहा है, वो पैमाना हमारे पास मतलब आ नहीं रहा है अभी। पैमाना न होने के कारण जब इसको भी नहीं नाप सकते, मीटर गज नहीं है, कैसे नापे आप? होता रहता है, कुछ है ही नहीं नापने का। नापने का नहीं होने से अब वो नहीं पता लगेगा। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ है चीज़ लेकिन पता नहीं चल रही है, उसका पता नहीं लग रहा है उसका मतलब है उसके पैमाने का अभाव है हमारे पास अभी। उसका प्रमाण हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, है भी तो, लेकिन उसको निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। यदि उसके प्रमाण का पता चल जाए तो अब मप जाएगा वो, उसमें कुछ बाधा नहीं रहेगी। हाँ, परोक्ष में अनुमान से होता है फिर। हाँ, यानी उसमें अनुमान जैसे करने लगते हैं तो एक तो होता है कि उसके जैसे कुछ तीन जैसे उसने बता दिया, तीन तरह से होता है अनुमान। तो उसमें कुछ तो पहले देखा हुआ रहता है एक बार, और वो आधा आधा बट जाता है, केवल आधा बच जाता है, आधा दूर चला जाता है। तो उसके आधार पर वो जान लेते हैं भाई तो उससे सम्मत था। यानी पहले दोनों अवयवों से संबंधित बुद्धि थी, बुद्धि रह जाती है अपने पास। तो एक तो वस्तु से भी होता हुआ ज्ञान साक्षात बुद्धि है, एक बुद्धि है जो दोनों से मिली हुई थी, तो वहाँ एक तरह से दो बुद्धि हो जाती है अपने पास। एक तो सामने प्रत्यक्ष वस्तु से उतनी हो ही रही है, और एक बुद्धि है कि जो जितना पूरा पहले था वो वाली बुद्धि हमारे पास रहती है। तो ये दो बुद्धि मिल करके वो जो शेष बचा रहता है उसको वैसी जना देती है। वो बुद्धि से ही बुद्धि आगे जितना बचता है, तो वो इसीलिए होता है कि पहले से वो है। अब पहले नहीं होता तो ये, लेकिन एक दूसरी उसमें जुड़नी जरूरी रही। वो तो वैसे पहले से था लेकिन पता नहीं हो रहा था, लेकिन वर्तमान वाले से एक अंश उसमें अब आया। उस आए हुए अंश ने पिछले वाले में जो पहले से है उसमें जुड़ने के कारण अब वो जो शेष जितना बच गया उसको उतनी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे करके वो ज्ञान में आ जाता है। तो ऐसी जो भी परोक्ष चीज़ें रहेगी उसके वो उससे संबंधित यानी उससे मिलते जुलते यहाँ वस्तुएं होती है।
हाँ, परोक्ष के लिए बता रहा हूँ कि संसार में ऐसी कोई वस्तु होती नहीं है, कोई भी नहीं, जिसकी सदृशता दूसरे में थोड़ी भी ना हो। हर किसी का कुछ न कुछ अंश गुण दूसरे में होता है। सर्वथा सबसे बिल्कुल अलग कोई नहीं होती वस्तु, होती नहीं है। तो अब वो जो एक दूसरे के मिलते जुलते भाग होते हैं वो लगभग सामान्य होते हैं। वो ऐसा ही नहीं कि किसी को नहीं उपलब्ध हो, ऐसा होता ही नहीं, सभी को उपलब्ध होता है। तो उस उपलब्ध भाग के आधार पर अब अगले को जाना जा सकता है। जैसे दो ही, जैसे चेतन ही है ना, मान लो ईश्वर को ही करेंगे तो ईश्वर चेतन ही है और चेतना हमको उपलब्ध है। ये तो है नहीं कि अनुपलब्ध पदार्थ है हमारे लिए चेतन, नहीं। उसमें वो जो तीसरा वाला होता है ना, सामान्यत्व दृष्ट, उसमें ये नियम नहीं होता है। वो किसी वस्तु से केवल मेल खाना होता है पर्याप्त, नहीं उसमें वही गुण होते हैं जो दूसरे में होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। उसके जुड़ने का कोई क्रिया होगी, अन्य कोई लक्षण तो रहेगा। सीधे सीधे उसके गुण नहीं हो रहे हैं जात, लेकिन उसके परिणाम आ रहे होंगे, नहीं तो अनुमान लगाने उसमें सर्वथा अज्ञात में अनुमान नहीं लगता है ना। तो इसलिए कोई न कोई गुण तो वहाँ आता ही है, उसी कारण से वो हो जाता है कि क्या है ये। तो अब वो जो भी परिणाम आ रहा है, वो कर्म या जो भी हो रहा है, तो वो उससे मिलते जुलते किससे होते हैं वो कर्म, वो उसकी तरह का होगा वो। ऐसे करके फिर वो उसमें अनुमान हो जाता है। और इसमें जैसे बुद्धि अनुमान शब्द से हम बनाए, एक बुद्धि बनी और दूसरी ईश्वर से आई, तो दोनों मिलकर ईश्वर का ज्ञान करें। नहीं, ईश्वर से आने वाली केवल प्रत्यक्ष के विषय में होता है। प्रत्यक्ष ईश्वर को नहीं जान सकते बिना उससे ज्ञान उत्पन्न किए बिना। वो अनुमान से तो जान लेंगे बिना उसकी। पैमाना बन रहा है ये जैसे आप जाने हाँ। शब्द से चेतना क्या होती है, पैमाना बन रहा है तो कुछ तो जुड़ेगा उसका। हाँ, तो कुछ तो जनाएगा ना वो। यानी वो चेतन यदि है तो अपनी चेतना अगर समझ में आती है तो हम क्या कर रहे हैं कि चेतन यदि हैं तो दूसरे को जान लेते हैं, जान के कुछ प्रतिक्रिया भी करते हैं, ये सब काम करते हैं ना हम। तो ऐसे ही हो गया कि जो चेतन होता है वो प्रतिक्रिया करता है। तो अब जहाँ जहाँ प्रतिक्रिया है वहाँ वहाँ चेतन है। तो इस रूप में अब कहीं कोई प्रतिक्रिया ऐसी मिल गई कि है तो ये प्रतिक्रिया, लेकिन हम चेतन की नहीं है ये, तो हमसे भिन्न चेतन की है वो। अब ये जैसे शरीर ही है ये भी तो एक प्रतिक्रिया है ना। हम तो बना नहीं सकते हैं इसको, और बिना बनाए हो नहीं सकता है, और सबके एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सीधी से, और सभी हम लोग जो कर्म करते हैं वो अलग अलग सब कर्म करते हैं। तो अब इस कर्मों की प्रतिक्रिया होती है ये, इसने ऐसा किया तो इसको ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से एक के अनुसार दूसरी चीज़ हो रही है, ये प्रतिक्रिया है। तो इस प्रतिक्रिया के कारण से इसका कोई करता है। तो प्रतिक्रिया का मतलब कितना, अब उसकी योग्यता यानी उसका कितना स्वरूप है, तो उतने अर्हता चाहिए उसकी। प्रतिक्रिया करने वाला उतना ही समर्थ होना चाहिए। ऐसे अनुमान हो जाता है फिर। मतलब एक प्रकार से जान हाँ, अब वो तुरंत आएगा सामने तो अपने ओर से आएगा ना वो। ये अनुमान तक तो अपने से ही आएगा। बुद्धि मतलब ज्ञान हो गया एक प्रकार से। हाँ। जब ईश्वर से तो अब क्या होगा, जो प्रत्यक्ष होता है ना, या जो भी ज्ञान होता है, अब ये अनुमान से एक बुद्धि आ गई कि ईश्वर क्या है, चेतन है। तो इस चेतना को तो जान रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा कि ठीक इसी बुद्धि जैसा उसके आने पर एक बुद्धि और उत्पन्न होगी।
जैसे आपके पास है कि ये लेखनी है और इस रंग की है। अब फिर ये क्या हुआ, आपने खो दिया, गिर जाते समय आपका गिर गया ये, लेकिन इसके रूप रंग आपके बुद्धि में है। और थोड़ी देर के बाद वो किसी दूसरा व्यक्ति उसको उठा के ले गया और आपके सामने वो आ गई। अब तो अब क्या होगा कि ये हो जाएगा ना। हाँ, तो आपके पास पहले ये वाली बुद्धि थी और अब क्या हुआ कि इसने एक नई बुद्धि उत्पन्न की, प्रत्यक्ष वाली। तो अब ये दोनों बुद्धियाँ मिल गई। उसके मिलने के बाद क्या होता है, तीसरी बुद्धि उत्पन्न होती है, वो कह देती हाँ यही है, हाँ ये निर्णय होता है, हाँ भाई यही प्रमाण है। यानी दो का मिल जाना जो है एक जैसे, ये प्रमाण हो जाता है। यानी पिछली जो आधार है वो बुद्धि प्रमाण बुद्धि है। अगली बुद्धि जो आ रही है उसके अनुरूप होनी चाहिए, वो अनुरूप होते ही वो निष्कर्ष आ जाएगा कि यही है। उस समय फिर लग जाता है हाँ ये है। तो जैसे इन वस्तुओं में होता है कि हाँ ये यही है, और इसका कारण होता है कि पूर्व बुद्धि हमारे पास होती है उससे संबंधित। तो ऐसा के ऐसा जो शब्द प्रमाण से अभी जान रहे हैं, ये बुद्धि हो रही है वहाँ पर संग्रहित ईश्वर के बारे में, या अनुमान से जैसे जान रहे हैं, तो ये बैठ रही है बुद्धि अपने पास। अब इसको क्या है, प्रतीक्षा है केवल, प्रत्यक्ष में एक और बुद्धि उत्पन्न होगी उस काल में। हाँ, वो जब करे नहीं, दूसरी बुद्धि की अपेक्षा रहेगी उसकी। जब तक वो नहीं होती है तब तक नहीं लगेगा कि हाँ यही है। अपनी तरफ से जो करते रहते हैं तो करते करते भी नहीं होगा। या फिर दूसरा होता है कि अपनी जैसी जो भी बुद्धि है, इसी तरह से हम दूसरी तीसरी बुद्धि भी उत्पन्न करते रहेंगे उसके बारे में। तो उससे भी लगता जाएगा कि हाँ है, हाँ है, हाँ है। जितनी बार उसी तरह की बुद्धि बनेगी तत्सदृश, तो उतने उतने बार लगता जाएगा कि हाँ है, हाँ है। कल्पना ही होगी ना। नहीं, प्रमाणों से किया हुआ है तो कल्पना नहीं है। वो वैसे कर लेंगे तो कल्पना में भी ऐसा ही परिणाम होता है, लेकिन उसके लिए वही है ना, पहले प्रमाणिक से होना चाहिए वो। यानी प्रमाण का मतलब सीधा सा है जो नहीं बदलेगा, वैसी रहेगा। जैसे यहाँ निर्धारित कर दिया ना कि अब 1 किलो का बना दिया तो इतना ही रहेगा, ये इसको नहीं बदलेंगे। 1 फीट का बना दिया कि ये इतनी बड़ा रहेगा, इसको आगे छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो बुद्धि है वो वही प्रमाण होता है, एक ऐसी सुनिश्चित बुद्धि जो नहीं बदलेगी, चाहे अनुमान का हो चाहे शब्द का हो। हाँ, इसीलिए होता है कि वो नहीं बदलता है। अनुमान से भी जो होता है निर्णय वो नहीं बदलता है, यथार्थ ही होता है वो। और शब्दों वाला भी जो होता है ये भी नहीं बदलता है, ऐसे रहेगा। यानी कि ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप है, ये शब्द में कह दिया, ये कभी नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा जब तक वो, यानी जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक भी रहेगा कि सच्चिद आनंद ही है, और उसके आने पर भी ये नहीं हटेगा। जो मिथ्या होता है वो क्या होता है, उसके सामने आने पर हट जाता है ये। तो जो ज्ञान हट जाए, जैसे इसमें होता है ना कि सड़क पर पानी दिख रहा है और पास में जब जाते हैं तो क्या होता है, वो उड़ जाता है, वो नहीं रहता है, तो वो मिथ्या हो जाता है इसलिए। लेकिन दूर से तालाब में पानी दिखा और पास में भी गए तो क्या होता है, वो वैसे ही रह जाता है, वो नहीं हटता है। तो ना हटने के कारण अब कहते हैं ये है, सत्य है। तो ये नियम सभी जगह लगेगा। जो ज्ञान हुआ है, शाब्दिक ज्ञान भी, अगर वो कहीं से नहीं कट रहा है किसी से, अर्थ आने तक भी नहीं बदलेगा वो इस कारण से, और पहले किसी से कटता नहीं, खंडित नहीं हो रहा है, तो वो शब्द प्रमाण है। अब ऐसे अनुमान से भी जो ज्ञान हुआ, लेकिन उसका किसी तरह से खंडन नहीं होता है, कोई उसको नहीं काट सकता, तर्क से प्रमाण से किसी तरह से भी नहीं कटेगा वो,
वही रहेगा। अब वो प्रमाण है। ऐसे जो प्रत्यक्ष होता है वो भी 10 बार देखेंगे तो भी वैसे होगा, वो नहीं बदलेगा। जो प्रत्यक्ष बदल रहा है वो अभी नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण। कभी कभी होता है ना, किसी को हम देख लेते हैं, सोचते हैं ऐसा यही है, फिर बाद में होता है अरे ये तो नहीं। तो प्रत्यक्ष भी बदलता है, यानी आँखों से देख करके भी वो ज्ञान बदलता है। तो इसलिए वो प्रत्यक्ष में नहीं आता है प्रमाण में। प्रमाण के लिए होगा निश्चित कि व्यवस्थित वो होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ईश्वर के विषय में या किसी के विषय में भी होगा ऐसा ज्ञान जो किसी भी ढंग से होने के बाद बदलता नहीं है, वो प्रमाण है उसका। और वो अब आगे अपनी तरह से अगली अगली बुद्धि उससे संबद्ध जो भी उत्पन्न होती जाएगी वो ठीक ही रहेगी, वो गलत नहीं होगी। तो इसी आधार पर हम इन सभी चीज़ों को जानते हैं। और वो प्रमाण जो होता है वो उसका यानी कि बुद्धि की सदृशता उसमें चाहिए, अगली बुद्धि जो उसकी सदृश होनी चाहिए। तो इससे होता है कि अब वो अर्थ का अंश उसमें होना चाहिए, यानी बुद्धि जो हो रही है ऐसी होनी चाहिए जिसका उसके अंशी में जैसा है, क्योंकि प्रमाण तो आंशिक होता है, ज्ञान उसका एक भाग का रहता है, लेकिन वही उस अंशी में पूरा पूरा वैसे ही होता है। तो इस कारण से अब वो केवल गुणा करके वो ज्ञात हो जाता है कि ये इतना अधिक है, लेकिन है यही। तो अब यही नियम क्या है हमारी इंद्रियों में भी होता है। इन सब चीज़ों का हमको ज्ञान इसीलिए हो जाता है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, बाहर ये जो अंशी में है इसका आंशिक ज्ञान हमारे इंद्रियों से होता है, पहले रहता है हमारे पास। वो भी प्रत्यक्ष ही रहते हैं आंशिक। हाँ, यानी एक बार देखने के बाद वो ज्ञान बैठ जाता है हमारे पास, फिर दोबारा देखते हैं उसको तो फिर वैसे ही ज्ञान होता है यानी इंद्रियों से। तो उसके कारण अब वो लगता है ये वही है। तो इंद्रियों में ऐसी स्थिति होती है कि दोबारा वो एक एक जैसे ही ज्ञान उत्पन्न करेगी है। तो पहली बार यानी देखने से पहले कुछ नहीं होता है, देखने के बाद फिर क्या होता है, एक ज्ञान मन में हो गया, आ गया, इकट्ठा हो जाता है। फिर दोबारा जब देखेंगे उसको तो फिर वैसा ही ज्ञान होगा उससे। तो दूसरी बार जब देखेंगे ना तब लगेगा कि ये है, पहली बार देखने से नहीं होता है ज्ञान। किसी को व्यक्ति को आप देख रहे हैं केवल, और उसमें क्या है ज्ञान अवरुद्ध नहीं हुआ आपका, नया आंसर सीधा देखते रहे तो ध्यान नहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बार ज्ञान बंद होगा फिर दोबारा देखेंगे तब से लगेगा कि हाँ ये है, ये वही है या है। तो यानी ज्ञान में एक बार अंतराल आना चाहिए, लगातार वही ज्ञान हो रहा है तो भी नहीं होता है निश्चय। मतलब वस्तु एक बार हटनी चाहिए, हाँ नहीं, ज्ञान एक बार बंद होके दोबारा होना चाहिए। वस्तु हटेगी तभी तो जन्म। वो चाहे जैसे हो, आँख बंद कर लो, किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं और लगातार देखते रहें, वो नहीं लगेगा कि ये परिचित है, पर एक बार उसको देखना बंद कर दो, इसलिए समझ नहीं आता। इधर उधर देख लो, चाहे जो भी हो उसके साथ बात, इसलिए होता है ना किसी के साथ बात करते रहते हैं, घंटों कर लेते हैं, लेकिन फिर वो नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में फिर उससे मिलते हैं दूसरी जगह तो लगता है ना कि ये तो वही है, लेकिन पहले घंटों पर बैठे रहते हैं तो भी नहीं लगता ये वही है। तो वहाँ क्या हुआ, बुद्धि एक बार बंद हुई फिर दोबारा उत्पन्न हुई है, अब वो दोनों बुद्धि मिली है और एक जैसी है वो, इस कारण से अब वो लग गया कि ये वही है। तो ये वही है जब लगता है तो होता है कि निश्चित हो गया, वो अब बदलने वाला ज्ञान नहीं है वो, इसलिए वो अब प्रमाण हो जाता है। तो इंद्रियों से भी हमारी ऐसे ही ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, सदृश ज्ञान ये इंद्रियां उत्पन्न करती रहती है अपने अपने विषयों में। तो इससे एक तो ये होता है कि विषय भी नहीं बदलते हैं और इंद्रियों की भी स्थिति नहीं बदलती है। इस कारण से उत्तरोत्तर जो होता है सदृश ज्ञान होता रहता है।
और इसी से लगता है हाँ यही है। और इस कारण से फिर होगा है कि अब उस विषय में हमको क्या होता है, एक निश्चिंतता होती जाती है, हाँ ये तो है, ऐसा ही है, यही है। तो आगे के लिए क्या है कि हमारे पास अब नहीं है इस तरह की, इंद्रिय वाले में तो हो जाता है, लेकिन जो मानसिक ज्ञान होते हैं उसमें हम ये क्रम नहीं मिला पाते। सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, ये सब उठते तो हैं, लेकिन ये नियम पूर्वक नहीं उठा पाते हम, इसलिए ये समझ में नहीं आते हैं ये वही है। साधन तो मन है हमारा इसका जानने का, लेकिन उसका क्रम नहीं हमको पता होता है। नियमित रूप से उठा लिया, फिर उसको हटा दिया, फिर उठाया, यानी राग उठा, लेकिन पहली बार में वो पकड़ में नहीं आता है, फिर दोबारा, अब इसीलिए दोबारा हम उसको उठा नहीं पाते हैं। और दोबारा अब मान लो उठ भी जाता है, उठता भी रहता है दोबारा तिबारा, वो जो वस्तु अच्छी लग गई है उसके बारे में तो लगेगा अच्छी है, तो जितनी बार वो सामने आएगी वो उठेगा, लेकिन वहाँ क्या है कि राग उठा दोबारा, ये ज्ञान नहीं होता है वहाँ निर्धारित। इस कारण से उसका स्वरूप हमको पता नहीं चलता है। तो मानसिक जितने भी विषय होते हैं उनमें से हम यही उसका जो एक बुद्धि होती है ना, पहली बुद्धि, वो हमारे पास निर्धारित नहीं हो पाती है। एक बार में अगर हो जाएगी ये है ऐसा, फिर दोबारा उसी तरह का उत्पन्न हो गया तो अब निश्चय हो जाएगा, पर वो पहली बुद्धि निश्चित नहीं हो पाती है कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, प्रयत्न क्या है, इच्छा क्या है, चेतना क्या है, इसकी पहली बुद्धि नहीं हो पा रही है निर्धारित। जैसे राग उठा, अगर उसको पकड़ ले उसी समय, हाँ तो फिर निश्चित हो जाएगा कि वही है। हाँ, ये हो यानी एक बार लगा, एक बार जो हुआ फिर दोबारा उसी तरह का हुआ, एक बार में तो लगेगा नहीं, दोबारे में लगेगा। दोबारे में अगर हो गया कि ये तो वही है, तो अब आगे जितने भी बार होगा वो अपने होता जाएगा, लेकिन वो वही होता है। लेकिन इससे राग तो हटेगा नहीं, राग तो नहीं हटेगा। नहीं, इससे पकड़ में अब राग से संबंधित दूसरा ज्ञान चाहिए, ये दोष है, इससे फिर हमको बुरा परिणाम आता है, ये दूसरा ज्ञान अगर हो गया तो वो अब बंद न, उसको नहीं उठाएंगे या उसको हटाते रहेंगे जो भी होगा, तो ये दूसरे निदान पक्ष लाएंगे जब, तब हट जाएगा। लेकिन पहचान में अगर आ गया और दोष है ये निर्धारित हो गया तो वो हटेगा, वो नहीं रहेगा। दोष तभी तक रहते हैं जब तक वो पहचान में नहीं आते। एक बार पहचान में आते ही हमको लग जाना चाहिए ये दोष है, अब नहीं रहेगा, वो वहाँ जाएगा वो, लेकिन वो लगता नहीं है, इस कारण से वो बने रहते हैं। तो मुख्य कारण है अपना यहाँ पर कि किसी भी विषय में उसका निश्चय करने के लिए हमारे पास एक प्रमाणिक बुद्धि चाहिए, उस प्रमाण को, प्रमाणिक बुद्धि को उत्पन्न करते रहना चाहिए या उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए।